हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मार्केट का एक और हफ्ता निकल गया और यूजुअली हम वीकेंड पे क्या डिस्कस करते हैं? चार्ट ऑफ द वीक। तो इस वीक का चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। पर इस वीक जो चार्ट ऑफ द वीक सेगमेंट है वो नॉर्मल चार्ट ऑफ द वीक सेगमेंट्स की तरह नहीं है जिसमें हम एक चार्ट डिस्कस करते हैं। इस बार हम एक सीरीज ऑफ चार्ट्स डिस्कस करेंगे। सीरीज ऑफ चार्ट्स मतलब कि हम जो थीम डिस्कस करने वाले हैं इस वीक, वो है एनएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स। तो हमारा जो मेन मदर चार्ट जो रहेगा वो रहेगा पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट। और उसके साथ हम देखेंगे सारे के सारे पीएसयू बैंक्स जो उस इंडेक्स के पार्ट है, टॉप 10 बैंक्स, उन सबका भी देखेंगे एक बार। एंड ट्राई टू फिगर आउट एक पाथ कि ये प्राइस क्या करना चाहता है। सो पीएसयू बैंक इंडेक्स और जितने भी बड़े पीएसयू बैंक स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे क्या रास्ता लेना चाहते हैं। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट हियर। चेतावनी देना चाहता हूं कि इट मे नॉट बी गुड न्यूज स्पेशली फॉर पीएसयू बैंक इन्वेस्टर्स। तो थोड़ा सा संभल के रहने का मुझे लगता है समय आ गया है। Having said that, this is not investment advice. Do your own due diligence before making any investment decisions regarding any chart or stock discussed in this video. अगर इस वीडियो के बेसिस पे कोई प्रॉफिट होता है तो आपका है, अगर कोई लॉस होता है तो आपका है। वी आर ऑल मैच्योर पीपल हियर एंड वी आर बेसिकली डिस्कसिंग दिस टू अंडरस्टैंड द प्राइस पैटर्न्स और ये समझने के लिए कि प्राइस आखिर कहना क्या चाहता है। तो चलो पीएसयू बैंक इंडेक्स का स्टॉक का चार्ट ओपन करते हैं। बट इनफैक्ट एक काम करते हैं, पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट ओपन करने से पहले सबसे पहले ना अपन देख लेते हैं पीएसयू बैंक इंडेक्स है क्या। सो दिस इज एनएससी इंडेक्सोग्राम निफ्टी पीएसयू बैंक। ओके, नवंबर 30 2022 यानी कि लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है ये पीएसयू बैंक इंडेक्स का। सो द पीएसयू बैंक इंडेक्स कैप्चर द परफॉर्मेंस ऑफ द पीएसयू बैंक। सिंपल सी बात है। ओके, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट आर ट्रेडेड at the NSE are eligible for inclusion in the index subject to fulfillment of their criteria, जो भी criteria है। तो if we look at the top companies, okay, top 10 stocks in this index, सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली एसबीआई है। एसबीआई से बड़ा पीएसयू बैंक तो कोई है ही नहीं। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप देखो तो ज्यादा दूर नहीं है, 23% एसबीआई है तो लगभग 20% बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। फिर कैनरा बैंक, पीएनबी, ये दो बड़े हैं। फिर उसके बाद यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ तक 5-6% तक खत्म हो जाता है। उसके बाद 1-1% है। सो दीज आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट क्वाइट फ्रेंकली। जो बड़े बैंक्स हैं वो यही है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक एंड इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये 7 स्टॉक्स हैं जो बड़े स्टॉक्स हैं, बाकी रिलेटिवली छोटे स्टॉक्स हैं। ओके, अब इस पीएसयू बैंक इंडेक्स की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ नाउ लेट्स गो टू द पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट। तो अब ओपन करते हैं। दिस व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज निफ्टी पीएसयू बैंक 1 वीक। ओके, ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में पीएसयू बैंक्स अगर आप ट्रैक कर रहे हो या आपने कहीं से सुना हो, देयर वाज अ बिग देयर वाज क्या टेक्निकली देयर इज स्टिल अ बिग बुल रन गोइंग ऑन इन पीएसयू बैंक्स। ओके, प्राइस बहुत अच्छा बुलिश डायरेक्शन में जा रहा था। और इनफैक्ट अगर आप ये देखो, दिस इज नीचे, इफ यू लुक एट द टाइम, 17 अक्टूबर 2022 से लेके और अभी दिसंबर 2022 तक, पिछले लगभग 7-8 हफ्ते, price has continuously gone in the upward direction. Okay, in fact it's more like a almost 90 degree, मतलब एक काफी काफी बड़ा एंगल है। it's like 90 तो obviously नहीं है, but yeah it's like 75 to 80 degrees का एक बहुत ही बड़ा पैराबोलिक मूव है। ओके, दिस इज द पीएसयू बैंक इंडेक्स, वो जो हम बड़े स्टॉक्स देख रहे थे उनका कॉम्बिनेशन। ओके, अब इस चार्ट में है क्या, पहले तो ये चार्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स जूम आउट, सॉरी। और यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो इसका जो डायनासोर है वो तो बहुत पुराना है, मतलब ऑब्वियसली दिस इज लाइक 2004। बट अपना जो एरिया ऑफ फोकस है वो है इस जगह से 2010 के बाद। ओके, स्पेशली ये जो हमारी ये जो एक लाइन बनी हुई है विच इज बेसिकली 4000। ओके, तो ये 4000 का जो ये एक जोन है, इस जोन पे दिस द प्राइस हैज हिट वंस, देन फिर यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, यहाँ पर 4000 हिट गया, 4000 को ऊपर जाने की कोशिश करी बट वापस नीचे, फिर से 4000 के ऊपर जाने की कोशिश करी, वापस नीचे। तो बेसिकली 4000 पे अगर आप देखो तो 2010 के बाद एक सस्टेन्ड रैली कभी भी नहीं आई है अपार्ट फ्रॉम दिस, बिसाइड दिस। ओके, ये दिस वाज द लास्ट बिग मूव अबव 4000 that we have seen in this stock, in this index. Okay, इसके अलावा कभी भी कोई मूव नहीं थी। एंड नाउ इफ वी फोकस ऑन दिस टाइम,
द सेम रेजिस्टेंस जोन 4000, ये जो लाइन है, ओके, यहाँ पर वी हैव क्रॉस्ड इट, ओके, और प्राइस अभी है लगभग 4300 पे, 4300 पे। ऑल राइट, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये रिजेक्शन हम ऑलरेडी 4000 पर देख चुके हैं, which happened in December 2014. तो अब December 2022 में the question is, will this be a rejection and the price will fall back, or this time is different? तो ये ब्रेकआउट हो गया, एक हल्का सा कंटिन्यूएशन के बाद ये ब्रेकआउट हो गया, हल्का सा कंटिन्यूएशन के बाद प्राइस कीप्स ऑन राइजिंग, ओके। अब ये इसमें $1 million क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन से पहले लेट्स अंडरस्टैंड जो प्राइस एक्शन अभी क्या कह रहा है, ओके। अभी प्राइस एक्शन ये कह रहा है, पहली बात तो ये एक हेड एंड शोल्डर्स बना था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ओके। और हेड एंड शोल्डर्स का जो मेजर्ड मूव होता है, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, दिस लुक्स लाइक हेड एंड शोल्डर्स, ये हेड है, ये दो शोल्डर्स है, इसको उल्टा उल्टा कर लो, ये इन्वर्टेड है बेसिकली। तो जो हमारा शैम्पू है वो बन गया हेड एंड शोल्डर्स। तो हेड एंड शोल्डर्स का बेसिकली एक मेजर्ड मूव टारगेट बनता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, और यहाँ से जाके इसके ऊपर इतना प्राइस अप्रोक्सीमेटली जा सकता है। सो दैट वाज 4280, अगेन रफली 4300, ओके, व्हिच इज वेयर वी आर नाउ। तो बेसिकली प्राइस हैज क्रॉस्ड दिस 4000 एंड मेट द मेजर्ड मूव टारगेट ऑफ हेड एंड शोल्डर्स ऑफ 4300, ओके। ये ब्रेकआउट स्टार्ट हो गया था अक्टूबर में, सो दिस वाज अ गुड प्लेस टू बाय, बेसिकली हाइंडसाइड में देख रहे हैं तो ये एक अच्छी जगह थी खरीदने की, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी जगह है बेचने की। तो जो PSU बैंक इंडेक्स है, पर्सनली द वे आई एम लुकिंग एट दिस प्राइस एक्शन, it looks like this is a time to book profits in the PSU bank stocks, okay। अब एक काम करते हैं, PSU बैंक के स्टॉक्स पे चलते हैं। इसलिए मैंने बोला ये वाला जो चार्ट ऑफ द वीक है ना, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस बार वी आर नॉट डिस्कसिंग वन चार्ट, वी आर डिस्कसिंग अ सीरीज ऑफ चार्ट्स। तो सबसे बड़ा SBI है ऑब्वियसली, उसके बिना तो कोई डिस्कशन पूरी है ही नहीं, बिल्कुल अधूरी है। तो SBI एकदम शांत है, ओके। SBI में कोई बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन उथल पुथल नहीं हुई है पिछले, अगर आप देखोगे भी ना, ये था वो अक्टूबर वाला पुश, ठीक है। उसके बाद 7 नवंबर को SBI तो रुक गया था। पिछले 4 हफ्ते से SBI ने कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट 5 हफ्ते से SBI हैज नॉट डन एनीथिंग सिग्निफिकेंट, एंड येट when we look at the Nifty PSU bank index, look at this, पिछले 5 हफ्ते से। तो बेसिकली जो प्राइस एक्शन इसमें जो चढ़ाया है वो SBI ने नहीं चढ़ाया, वो किसने चढ़ाया है, बाकियों ने। तो SBI का जो वीकली चार्ट है ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, ओके। हमारे लिए जो सिग्निफिकेंट है वो है बाकी जो 6 बड़े चार्ट्स हैं, बड़े जो स्टॉक्स हैं इस इंडेक्स के, उनका चार्ट। चलो अब एक एक करके जल्दी से वो देखते हैं, स्टार्टिंग विद बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इज द नेक्स्ट पिक। SBI अगर 23% है तो बैंक ऑफ बड़ौदा 20% है इस इंडेक्स का। अब बैंक ऑफ बड़ौदा देखो पिछले 5 हफ्ते में कितना धुआंधार प्राइस एक्शन इसमें गया है। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा तो यहाँ जून में ही कहीं ना कहीं बुलिश निकल गया था, और इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो ये जून में ही वेज को रिजेक्ट करके ये बेयर्स को ट्रैप करके बुल्स ऊपर ले गए थे प्राइस को इस जोन में, ओके। उसके बाद दोबारा से यहीं पे आके एक पुश दिया है, दिस हैपेंड इन अक्टूबर वाला पुश था, एंड नाउ द प्राइस हैज रीच्ड 188, ऑलमोस्ट 200, ओके। ये 197 पे जाके क्लोज हुआ है। अगर अब मैं इसको जूम आउट करूं, बहुत ज्यादा पूरा जूम आउट कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को, ओके, तो इससे ज्यादा तो प्राइस है ही नहीं, मतलब इसके ऊपर 2010 से लेके बैंक ऑफ बड़ौदा कभी भी 200 के ऊपर सिग्निफिकेंट रैली नहीं दी है। दिस वाज द ओनली टाइम, बट देन दिस आल्सो फेल्ड, ओके। ये 228 पे जाके प्राइस टूट गया था, 200 200 200 एंड अगेन 200। क्वेश्चन इज दिस अ जोन ऑफ ओवरहेड सप्लाई फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा इज द नेक्स्ट बिगेस्ट स्टॉक in the PSU bank index, all right। So this is going to be, again, if this is a zone of overhead supply, which means कि प्राइस 200 पे आता है और सेलिंग होती है, तो देन द क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पे भी 200 पे आके सेलिंग होगी? क्वेश्चन टू कीप एन आई ऑन। नेक्स्ट, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक 1 वीक में देखें तो कैनरा बैंक हमने इनफैक्ट 23 अक्टूबर को हमारे चार्ट वीक में डिस्कस किया था, जिस समय कैनरा बैंक ने ये 17 अक्टूबर वाली रैली दी थी, इसी वीकेंड पे हमने डिस्कस किया था। 17 के बाद जो संडे आया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कैनरा बैंक। मुझे ऐसा लगा था कि कैनरा बैंक जो प्राइस एक्शन देगा ना, वो कुछ यहाँ से ऐसे करके यू देगा, ओके। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हल्का सा कुछ रेस्ट दिया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन सच बताए वो नहीं मिली। So there was no clear buying opportunity in Canara Bank, and the resistance zone
ऑफ कैनरा बैंक वाज, इफ यू लुक एट दिस, इसको भी रोल आउट कर ले वही 2010 से, तो ये 300, ओके, ये 300 पे डबल एक हमारा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है कैनरा बैंक का। इफ यू लुक एट दिस टिल्टेड लाइन प्लस दिस हॉरिजॉन्टल, ओके, ये दोनों 300 पे हैं, और इस समय प्राइस जो है वो 300 को क्रॉस तो कर गया है, पर द ब्रेकआउट इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड, ओके। तो ये एक फेक आउट भी हो सकता है और ये ब्रेकआउट भी हो सकता है, वी डोंट नो दैट येट, but the price is at that particular area, is at somewhere in that zone, 300, okay. next बड़ा स्टॉक पीएनबी। अब आप पीएनबी को देखो, ओके, पंजाब नेशनल बैंक 1 वीक, पीएनबी हैज डन सिमिलर धुआंधार रैली, इतनी धुआंधार रैली कि प्राइस जो है वो 40 रुपए से 60 रुपए, लगभग 60 रुपए ही टच करके आया है, ओके, 50% मूव इन व्हाट 2 मंथ्स, क्रेजी। अब अगर इस जोन को देखें हम, ओके, जहां पीएनबी है, इसको भी पूरा स्क्रॉल आउट करते हैं, जूम आउट करते हैं, 2006, आप नीचे टाइम देख सकते हैं, जून 2006, 2006 से लेके प्राइस वाज हिट हियर वंस, हिट हियर ट्वाइस, हिट हियर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ओके, फाइनली प्राइस यहाँ पे टूटा था, दिस वाज मार्च 2024। तो बेसिकली 2006 से लेके 2020 तक ये जो 60 रुपए का जो जोन है, यहाँ पर देयर वाज अ ह्यूज सपोर्ट, मॉन्स्टर सपोर्ट, और प्राइस अब नीचे से वापस इसी जोन पे आ गया है, 60 रुपए वाले जोन पे, ओके, दिस इज 58.5, 60 रुपीज रफली, गिव और टेक। इज दिस गोइंग टू एक्ट एज अ जोन ऑफ ओवरहेड सप्लाई? ideally as per the technical analysis concepts and theory it should, because इतना बड़ा अगर एक जोन ऑफ सपोर्ट है तो वो कहीं ना कहीं जोन ऑफ रेजिस्टेंस अपने आप बन जाता है। चलो, और नीचे वॉल्यूम भी देख लो आप, इतनी बड़ी वॉल्यूम पे इस टाइप का एक रिजेक्शन, बुल्स आर रिजेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम, क्रेजी। इंडियन बैंक में देखें, इंडियन बैंक में तो फ्रैंकली ये 289 वाला जो जोन था, ये मार्च 2019 का हाई था, ठीक है, बिफोर कोविड, जून 2019, बेसिकली 290 वाला एरिया, ओके, 301 पे प्राइस टच करके वापस 290 पे आ गया है। सो दिस वाज कहीं ना कहीं, मतलब इंडियन बैंक, आई वाज ट्रैकिंग फॉर ऑल दिस टाइम, दिस वाज द टारगेट ऑफ द होल मूव। अब ये यहाँ से ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट बनते हैं, बट फॉर नाउ दिस 290 300 was a target, okay, which it has already reached. So this is Indian Bank. Next, यूनियन बैंक। अगर आप यूनियन बैंक को देखोगे तो यूनियन बैंक में एज सच कोई सप्लाई रेजिस्टेंस ऊपर कोई जोन नहीं है बहुत क्लियर, बट दिस इज अ हाई वॉल्यूम पिन बार कैंडल, ओके, व्हिच हैज हैपेंड सुपर हाई वॉल्यूम। इफ यू लुक एट द वॉल्यूम हियर, ये एवरेज लाइन है, और इससे इतनी बड़ी वॉल्यूम पे अभी तक भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी, बट कहीं ना कहीं बुल्स का रिजेक्शन नहीं था अभी तक। अब पहली बार बुल्स हैव बीन रिजेक्टेड, ओके, एंड इन अ बिग वे। if you look at the daily candle, it is basically something like this. So essentially another similar crazy price action in Indian Bank also. Last discuss करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया, ओके, बैंक ऑफ इंडिया में भी similar kind of price action. This was the last February 21 का हाई, 100 रुपए का, और अब ये 100 रुपए पे आ चुका है, और इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ अगेन बुलिश रिजेक्शन। पॉइंट इज, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के जो एसबीआई को छोड़ के जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं, ओके, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे स्टॉक्स अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स पे खड़े हुए हैं, ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस जोन पे हैं। इसीलिए एंड एट द सेम टाइम जो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है वो भी 4300, 4000, बेसिकली यही 4000, 4300, इस जोन में ऑलरेडी ये भी खड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस जोन में सेलिंग होगी, ओके, प्राइस बिकेगा, और ये अगले, आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस मे गो साइडवेज और गो डाउन इन द कमिंग वीक्स, मे बी मंथ्स, एंड देयरफॉर my thesis, my analysis is कि ये जो प्राइस है इस जगह पे, दिस इज अ जोन ऑफ सप्लाई, और अगर किसी ने पीएसयू बैंक स्टॉक्स ले रखे हैं तो इट मेक सेंस टू एटलीस्ट बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, इफ नॉट द फुल प्रॉफिट, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो बुक करने चाहिए। फिर नीचे आएगा तो वापस खरीद लो। अगर आपकी थीसिस ओवरऑल पीएसयू बैंक पे बुलिश है तो प्राइस नीचे आ जाएगा तो वापस खरीद लो, क्या प्रॉब्लम है। और अगर प्राइस नीचे नहीं आता, वो ब्रेकआउट चला जाता तो दोबारा खरीद लेना। तो द पॉइंट इज कि अगर यहाँ पर दिस एरिया, so the crux of the whole discussion is
कि पीएसयू बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं अपार्ट फ्रॉम एसबीआई तो इस रैली का पार्ट था भी नहीं, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसबीआई एनीवे, बट उसके अलावा जितने भी बड़े 6 स्टॉक्स हैं पीएसयू बैंक इंडेक्स के प्लस द पीएसयू बैंक इंडेक्स इटसेल्फ, सबके सब अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे हैं एंड इट लुक्स लाइक अ प्लेस फॉर अ रिवर्सल स्लैश हॉल्ट, बेसिकली हॉल्ट इन द रैली एंड पॉसिबल रिवर्सल. सो ध्यान से रहो, बच के रहो, खरीदना मत. मतलब according to me it does not make sense to buy at this place, and at least if not, some partial profit booking definitely makes sense. चलो, so let's hope, I hope that आपको ये एनालिसिस, ये चार्ट ऑफ द वीक का एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो. शेयर जरूर कर दो लोगों के साथ. If it benefits other people, what's the problem? And I'll see you next week. Until then, thank you, have fun, bye bye.